पिछले वीडियो में हमने एक स्ट्रेट वॉल को किस तरह से क्रिएट करते हैं ये जाना था। इस वीडियो में हम अलग अलग शेप के वॉल्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वॉल पे चला जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग हाइट जो है कनेक्ट कर देते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर लेवल तक। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें अलग अलग शेप मिल रहा है वॉल ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमने पिछले बार स्ट्रेट लाइन का यूज किया था, इस बार हम लोग अलग अलग शेप के वॉल्स बनाएंगे। जैसे कि आप रेक्टेंगुलर बना सकते हो, यहाँ पर पॉलीगोनल बना सकते हो, सर्कुलर या फिर आर्क टाइप में, जिस टाइप का आपको वॉल चाहिए आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने थिकनेस ले लिया है 200। आप चाहो तो यहाँ पर दूसरे टाइप के वॉल्स भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 90 mm ब्रिक वॉल है, तो ये ब्रिक वॉल रहने की वजह से इसका जो मटेरियल होगा वो ब्रिक का होगा पहले से ही। तो यहाँ पर मैं ये 90 mm ब्रिक की वॉल यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ। अब रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपल फर्स्ट क्लिक करता हूँ और थोड़ा जूम कर लेते हैं अपने स्क्रोल का यूज करके। तो देखिए हमें यहाँ पर डायमेंशंस दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। देखिए क्लिक करने के बाद, और आप चाहो तो इसके डायमेंशंस यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जो भी आपको डायमेंशन चाहिए, क्योंकि हमने इस वॉल को सेंटर टू सेंटर ड्रॉ किया है, क्योंकि लोकेशन लाइन वॉल सेंटर लाइन पे है, तो सारे डिस्टेंसेस हमें यहाँ पर सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं स्केप कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फिर से वॉल ले लेता हूँ और सेंटर लाइन की जगह मैं यहाँ पर इंटीरियर ले लेते हैं, फिनिश फेस इंटीरियर, और फिर रेक्टेंगल लेकर एक हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने ड्रॉ कर लिया है। देखिए, तो वॉल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमें डायमेंशन नजर आ रहे हैं सेंटर टू सेंटर। तो अगर आपको सेंटर टू सेंटर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, जैसा कि हमने पिछले बार किया था। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ मैनेज में, और मैनेज में एडिशनल सेटिंग्स, टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग एंड फेसेस, यहाँ से फेसेस सेलेक्ट कर लीजिए। ओके करते हैं। अब अगर हम लोग स्केप करते हैं, वॉल से बाहर आने के बाद इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए हमें फेस टू फेस डायमेंशन शो कर रहा है। और आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। 3 मीटर बाय 3 मीटर हम लोग कर देते हैं। इस वॉल को भी क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर हम लोग 3 एंटर करेंगे। तो जो टेम्पररी डायमेंशन होता है, इसके बाजू में एक आपको डायमेंशन का सिंबल मिलेगा। इसका क्या है, मेक दिस टेम्पररी डायमेंशन परमानेंट। मतलब अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो डायमेंशन है वो परमानेंट डायमेंशन बन जाएगा। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो डायमेंशन है वो परमानेंट आ गया है, मतलब आपके प्रिंट के साथ भी ये नजर आएगा। तो इस तरह से आप इसे टेम्पररी डायमेंशन को परमानेंट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस बटन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बन गया है। और अगर आप चाहो तो इससे क्लिक करके इस तरह से चेंजेस भी कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से परमानेंट डायमेंशन बना सकते हो आप टेम्पररी डायमेंशन को, और डिलीट करना चाहो तो इजीली इसे डिलीट कर सकते हो। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर वॉल। अब मैं यहाँ पर वॉल ले लेता हूँ। अब रेक्टेंगुलर वॉल में भी आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वॉल सेंटर लाइन, तो आपको सेंटर टू सेंटर ड्रॉ करना पड़ेगा। इंटीरियर लेते हो तो आपको इंटीरियर पॉइंट मिलेंगे, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स क्लिक कर सकते हो आप। तो इस तरह से देखिए ये हो गया। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 2D एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एनोटेट डिटेल लाइन, और यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, स्केप करते हैं। वॉल का शॉर्टकट है WA टाइप करते हैं, और WA टाइप करने के बाद यहाँ पर इंटीरियर तो है ही, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल लेंगे और उसके बाद ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये जो हमारी लाइन है वो इंटीरियर साइड में आ रही है हमारे वॉल के। इसी तरह से आप स्पेस करके इसे फ्लिप कर सकते हो, तो स्पेस बार करके फ्लिप कर सकते हो। और अगर यहाँ पर एक्सटीरियर लेते हो तो आपको यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट मैच हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इंटीरियर एक्सटीरियर लोकेशन लाइन आप ले सकते हो। इसी तरह से पॉलीगोनल है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पॉलीगोन, और पॉलीगॉन लेने के बाद नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर आपको टाइप करने पड़ेंगे। 6 साइड्स यहाँ पर पहले से ही सेट है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेंटर पॉइंट देना होगा पॉलीगॉन का, और उसके बाद आपको सर्कल का रेडियस डालना पड़ेगा। जो यहाँ पर आपको एक टेम्पररी सर्कल नजर आ रहा है या फिर इमेजिनरी सर्कल नजर आ रहा है, तो उसका रेडियस आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, जैसे कि 1.5 एंटर। तो ये 1.5 हमारा एक ड्रॉ हो गया है हेक्सागोन। इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हो। सर्कमस्क्राइब, जैसे कि ऑटोकैड में आपने देखा होगा,
इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड दोनों टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो इमेजिनरी सर्कल आएगा वो अंदर साइड में आएगा। देखिए आप देख सकते हो अंदर की साइड में सर्कल आ रहा है और उसकी रेडियस आपको डालनी पड़ेगी उस सर्कल की। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1.5 अगेन। तो देखिए ये वाला थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम डिटेल लाइन में जाते हैं और यहाँ पर सर्कल लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई भी सर्कल, स्केप करते हैं, WA फॉर वॉल, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पॉलीगॉन और यहाँ पर सबसे पहले देंगे सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए हमें सेंटर पॉइंट शो कर रहा है। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम इसे डायरेक्टली देखिए मैच कर सकते हैं इस पॉइंट पे। इसे बोलते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर। और एक और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सर्कल से, यहाँ पर एक और सर्कल ले लेते हैं और सेकंड जो सर्कल WA फॉर वॉल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ये वाला लेते हैं। फिर से हमें सेंटर देना पड़ेगा और इस बार जो हम लोग क्लिक करेंगे देखिए इस सर्कल पर, तो ये जो हमारा वॉल है वो हमारे इमेजिनरी सर्कल पर यहाँ पर मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पर सर्कमफरेंस हमारा टच हो रहा है हमारे पॉलीगॉन को। तो इस तरह से आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर WA सर्कुलर वॉल है यहाँ पर, तो सर्कुलर वॉल यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेंटर देंगे और यहाँ पर रेडियस पुट करेंगे, टू एंटर, स्किप। तो इस तरह से सर्कुलर वॉल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से आर्क वॉल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्टार्ट एंड रेडियस आर्क और उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट देंगे, फिर एंड पॉइंट देंगे, उसके बाद रेडियस आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 4 मीटर्स। तो देखिए 4 मीटर का एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। इस तरह से कम का भी आप डाल सकते हो, जो भी आपको रेडियस चाहिए। यहाँ पर आप 3 मीटर भी डाल सकते हो। देखिए 3 मीटर का आर्क ड्रॉ हो गया है। इस तरह से आप किसी भी तरह का वॉल ड्रॉ कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट देखिए इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपको हाफ सर्कल, सेमी सर्कल चाहिए तो यहाँ पर रेफरेंस मिल रहा है देखिए 180 डिग्री का सर्कल, और उससे भी ज्यादा आप चाहो तो रख सकते हो। क्लिक करना है आपको, सिंपल स्किप करेंगे। इसी तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हो, सेंटर एंड आर्क। तो सेंटर एंड का मतलब होता है इसे ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटर पॉइंट देंगे इस आर्क का और यहाँ पर एंड पॉइंट देंगे और यहाँ पर सेकंड एंड पॉइंट देंगे। तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक वार्निंग मिल रहा है, यहाँ पर देखिए वॉल्स ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो कांट कीप एलिमेंट्स ज्वाइन। तो यहाँ पर अनज्वाइन रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अनज्वाइन फिर से, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सर्कुलर वॉल है वो इस वॉल पे ज्वाइन नहीं हुई है, तो इसमें प्रॉब्लम है। अगर आप वही वॉल यहाँ पर बनाते हो तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगी। जैसे कि WA यहाँ पर ले लेंगे आर्क और यहाँ पर हम लोग सेंटर पॉइंट भी यहाँ पर देना पड़ेगा और स्टार्ट पॉइंट दे देंगे और एंड पॉइंट यहाँ पर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ज्वाइंट हो गया है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर 3 वॉल्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो WA अगेन करता हूं मैं वॉल, और यहाँ पर जो ऑप्शन है आर्क के लिए टेंजेंट एंड आर्क, टेंजेंट एंड आर्क है। तो यहाँ पर इस वॉल को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ 90 डिग्री में चाहिए वॉल्स। तो मैं WA फॉर वॉल स्ट्रेट लाइन वाले वॉल ले लेता हूं। तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं और यहाँ पर फिर जाने के बाद वॉल लेते हैं अगेन टेंजेंट आर्क, और टेंजेंट आर्क लेने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा और एंड पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया है, इसमें रेडियस वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से रेडियस चेंज करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चेंज हो सकता है 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वॉल के लिए WA, यहाँ पर देखिए फिलेट आर्क। फिलेट आर्क में क्या होता है कि अगर आप WA फॉर वॉल करते हो और कुछ इस तरह के वॉल्स 90 डिग्री में ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करने के बाद WA फॉर वॉल और यहाँ पर फिलेट वाला आर्क हम लोग ले लेंगे। फिलेट आर्क लेते हैं और फिर इस वॉल पे क्लिक और इस वॉल पे क्लिक, और देखिए यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक फिलेट। आप रेडियस भी डिसाइड कर सकते हो 1.5 वगैरह, और आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हो 1.5 एंटर। इस तरह से आप अपने वॉल्स को राउंड कर सकते हो यहाँ पर। इस तरह से इलिप्स वाला आर्क यहाँ पर वॉल है देखिए इलिप्स के लिए। तो इलिप्स लेते हैं, सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, फिर आपको
मेजर रेडियस डालना पड़ेगा और उसके बाद माइनर रेडियस यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हो बाय यूजिंग टेम्पररी डायमेंशंस। इसी तरह से आप पार्शियल इलिप्स भी बना सकते हो, जैसे कि पार्शियल इलिप्स लेने के बाद ये इलिप्स का एक पोर्शन होता है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना होगा और यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्लिक करना होगा और उसके बाद इसकी रेडियस को डिसाइड करना होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ पर रेडियस डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा, आप चाहो तो इसे कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर सकते हो। स्केप करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पिक लाइंस। तो पिक लाइंस का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई 2D लाइन है, मैं एनोटेट में जाता हूं और यहाँ पर डिटेल लाइन पे जाता हूं और उसके बाद हम लोग एक कुछ डिटेल लाइन्स यहाँ पर बनाते हैं सिंपल, और आप चाहो तो आर्क्स भी बना सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लाइन अगेन बना देते हैं। तो इस तरह से मैंने 2D लाइंस बनाए हैं। स्केप करके मैं बाहर आ गया हूं। अब मैं वॉल लेता हूं अगेन, WA फॉर वॉल, और यहां पर मैं यूज करूंगा अब पिक लाइंस का। तो इससे क्या होगा कि पिक लाइंस का यूज करके आप 2D लाइंस को वॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर फिलहाल लोकेशन लाइन सेंटर लाइन है, तो क्या होगा कि यहां पर आप जब क्लिक करोगे इस लाइन पे, तो इस लाइन पे वॉल का सेंटर आ जाएगा। देखिए वॉल भी ड्रॉ हो गया है और वॉल का सेंटर जो है वो हमारे लाइन पे है। इसी तरह से आप इस लाइन पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर इंटीरियर लेकर अगर आप करते हो तो देखिए यहाँ पर देखिए, आप अगर नीचे से क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पर ऊपर से क्लिक करेंगे, देखिए इंटीरियर साइड जो है आपकी जो वॉल है वो इंटीरियर साइड में आएगी। तो इस तरह से आप पिक लाइंस का यूज कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर पिक फेसेस। तो ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है जिसे हम लोग मास्किंग का यूज करके बना सकते हैं कोई भी वॉल। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वॉल है तो पिक फेसेस का यूज कर सकते हो। आपको उसके लिए मास्क यहां पर बनाना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड शेप का, और उसके बाद उस मास्क के शेप को आप वॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिखाया हुआ है। तो ये हो गए हमारे वॉल के अलग अलग शेप्स, आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप इसे स्केप करके 3D में देखते हो, यहाँ पर 3D व्यू में जाते हैं और 3D व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे वॉल्स में यहाँ पर ब्रिक का मटेरियल शो कर रहा है। इसी तरह से आप अगर यहाँ पर रियलिस्टिक करते हो, रियलिस्टिक करने पर आपको देखिए यहाँ पर ब्रिक का मटेरियल नजर आएगा, क्योंकि हमने वॉल टाइप जो लिया था वो यहाँ पर बेसिक वॉल 90 mm ब्रिक मटेरियल का लिया हुआ था। तो सारे वॉल्स हमें यहाँ पर ब्रिक मटेरियल के नजर आ रहे हैं। फिर से प्लान देखना है तो आप यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वॉल्स बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।